क्या आपका बच्चा ज़िद्दी है, हर बात पे ज़िद करने लगता है, या फिर आप चाहते हैं कि आपका चाइल्ड कॉन्फिडेंट हो, अपनी बात क्लियरली बोल सके लेकिन बदतमीज़ भी ना हो? कॉन्फिडेंट और असर्टिव चाइल्ड कैसे रेज़ करें और स्टबर्न किड्स को स्मार्ट किस तरीके से और कैसे बनाएं और उनको किस तरह से हैंडल करें? तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज की वीडियो स्टार्ट हुई है मॉर्निंग के टाइम से, जब मैं अपने किचन की क्लीनिंग कर रही थी। जी हाँ फ्रेंड्स, इवनिंग में तो मैं किचन क्लीन कर ही देती हूँ, लेकिन फिर मॉर्निंग में भी उठने के बाद में सब नाश्ते वगैरह ब्रेकफास्ट होने के बाद में एक मतलब अपने किचन को अच्छी तरह क्लीन करती हूँ ताकि मैं आगे आसानी से काम कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने में हम देखते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, बच्चे हर बात पर अपनी बात मनवाना चाहते हैं और पेरेंट्स को डराते हैं, आंखें दिखाते हैं, पलट कर जवाब भी देते हैं। तो इस तरह के बच्चों को हैंडल किस तरह करें, तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको अपने वीडियो में बताऊंगी ज़रूर इंशाल्लाह। तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखिएगा और कुछ पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखने हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम और आप, हम सब इन बच्चों से परेशान हैं जो इस तरह की ज़िद और शरारतें करते हैं। तो उन बच्चों को हैंडल किस तरह से करें और हमारे बच्चे कॉन्फिडेंशियल भी हो, यानी कि उनके अंदर एहसास कमतरी भी ना हो। तो पॉइंट वाइज हम लोग चलो अपने पॉइंट को डिस्कस करते हैं, टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कॉन्फिडेंस वर्स ज़िद। जी हाँ फ्रेंड्स, डिफरेंस समझें, से डिफरेंस इनमें क्या है वो देखें पहले। कि सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हर ज़िद्दी बच्चा बदतमीज़ नहीं होता। कभी कभी वो अपनी बात रखना सीख रहा होता है, इंडिपेंडेंट बनना चाहता है। डिफरेंस क्या है इसमें? कॉन्फिडेंस चाइल्ड रिस्पेक्ट के साथ अपनी बात रखता है। स्टबर्न चाइल्ड हर बात पे आर्ग्यू करता है, सुनता नहीं है। आपका गोल क्या होना चाहिए? एक्चुअली इस वक्त आपका गोल होना चाहिए कि ज़िद को कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट करें। पॉइंट नंबर 2 है पावरफुल पेरेंटिंग ट्रिक्स। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ मैं इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि पावरफुल ट्रिक्स क्या होती है, पेरेंटिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट ट्रिक है गिव चॉइसेस। बच्चों के साथ हम लोग उनके हाकिम नहीं बन सकते, उनके ऊपर हुकूमत नहीं चला सकते, बल्कि हम उनको चॉइस दें। उनके साथ हमारे जो चीज़ें हैं उनको ऑर्डर नहीं करना है, बल्कि हमें अपनी बात मनवाने के लिए उनके साथ में उनके पास एक चॉइस रखना है कि कैसे कंट्रोल का एहसास दे, किस तरह से। जैसे ज़िद्दी बच्चों को कंट्रोल पसंद होता है। अब यहाँ पर सबसे मेन चीज़ आपको बता दूँ कि गलत क्या है। अभी होमवर्क करो, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आप उनसे कहें कि तुम पहले होमवर्क करोगे या 10 मिनट बाद करोगे, इससे चाइल्ड को लगता है कि उसकी वैल्यू है। जी हाँ फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पे आपको स्टे काम, बहुत रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। अगर आप गुस्सा करेंगे बच्चा और ज़िद्दी बन जाएगा। आप जितना काम होंगे बच्चा उतना स्टेबल होगा। नंबर 5 यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि लिसन एक्टिवली, उनकी बात सुनो, पूरी तरह से उनकी तरफ अटेंशन दे के उनकी बात सुनो। जैसे कि ज़िद्दी बच्चे अक्सर इग्नोर फील करते हैं, जब वो बात करें फ़ोन साइड में रख दें, आंखों में आंखें डालकर उनकी बात सुने, उससे उनकी ज़िद ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अच्छा, मेन पॉइंट में पॉइंट नंबर 3 में बताऊंगी कि इंस्टेंट ट्रिक्स को स्टबर्न किड्स। अच्छा, इंस्टेंट ट्रिक्स क्या है? स्टबर्न किड्स के लिए, ज़िद्दी बच्चों के लिए जो इंस्टेंट ट्रिक है, हम चाहते हैं कि फटाफट उनके ऊपर ये चीज़ें असर करें और हमारी बात भी पूरी हो जाए। तो जब बच्चा ज़िद करे, ये ट्राई करें डिस्ट्रैक्शन टेक्निक। जी हाँ फ्रेंड्स, जब बच्चे ज़िद करते हैं ना, तो ये चीज़ मैंने भी देखी हूँ, मेरे साथ में इसका बहुत बेहतरीन तजुर्बा है कि जब बच्चे मेरे भी ज़िद करने लगते हैं ना, तो मैं उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हूँ। और ये टेक्निक माओं के अंदर बहुत ज़रूरी होती है। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताऊँ कि अगर जो मेरी छोटी बेबी है, बेटी मतलब 5 साढ़े 4 साल की है, तो वो मुझसे कोई चीज़ की ज़िद करती है, तो मैं उसका माइंड डाइवर्ट करके किसी और चीज़ की तरफ ले जाती हूँ। तो उससे क्या होता है, मतलब हमारी लैंग्वेज में जैसे जनरल बात में उसको कहते हैं फुसलाना, तो वो ईज़िली फुसल जाती है, मतलब कि वो बातों में आ जाती है। तो ये ट्रिक हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है, ये होना चाहिए। टॉपिक चेंज कर दो, उसका माइंड वहाँ से हटा दो। टाइम आउट नहीं, टाइम इन, उसके पास बैठो और उसको समझो। नेचुरल कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, अगर टॉय तोड़ता है तो उसके ऊपर उसको चिल्लाओ नहीं, उसके ऊपर से हार्श नहीं हो जाओ।
पॉइंट नंबर 4 है गोल्डन रूल ऑफ पेरेंटिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बच्चे सुनते कम हैं, देखते ज़्यादा है। अगर आप रिस्पेक्टफुली बात करते हैं तो वो भी रिस्पेक्टफुली बात करेंगे। अगर आप काम रहते हैं तो वो भी काम रहेंगे। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट अच्छा है तो उनका भी कॉन्फिडेंट रेज़ होगा। तो बच्चा ऑटोमेटिकली वैसे ही बनेगा जिस तरह से आप उनको अपने आप को मतलब प्रेजेंट करोगे। अच्छा, 5th नंबर का पॉइंट है कि उनकी एज से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना। जी हाँ फ्रेंड्स, ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हमारे बच्चे छोटी एज के होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता दूं कि अगर आपका बच्चा 3 या 4 साल का है तो आप उससे कहते हो कि शरारत ना करो, मस्ती नहीं करो, ज़्यादा शोर ना मचाओ, तमीज़ से बैठो, कपड़े गंदे ना करो। तो ये चीज़ें, उनकी जो एज लिमिट है, उनका जो दायरा है होता है, एक लिमिटेशंस का एक दायरा होता है एज के अकॉर्डिंग, तो ये उससे बाहर है। ये चीज़ उनसे नहीं होगी क्योंकि उनकी एज अभी मस्ती करने की है, शरारत करने की है, बातें करने की है और कपड़े गंदे करने की भी है। हाँ, हम सलीका उन्हें सिखा सकते हैं, हम उनको तमीज़ बता सकते हैं कि इस तरह से कपड़े ख़राब नहीं करना चाहिए, कहीं पर भी ज़मीन पर कैसे भी बैठ नहीं जाना चाहिए, है ना, अपने कपड़ों का थोड़ा सलीका रखो, ख्याल रखो। इस तरह से चीज़ें हम लोग उनको सिखा सकते हैं, लेकिन हमको डांट कर उन चीज़ों को फॉलो करने के लिए उनको हुक्म नहीं दे सकते। ये चीज़ें वो लोग खुद ही, जैसे आपके घर में कोई बड़े बहन भाई है तो उनका तौर तरीका देखकर वो लोग खुद ये सारी चीज़ों को सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग याद रखो कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है हमारे अंदर। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना हमारी एज से ज़्यादा करें। जैसे अभी घरों में बेटियां हैं तो हम लोग चाहते हैं, जैसे हम बताते हैं कि हम अपने दौर में, हम अपने ज़माने में इस तरह से काम करते थे, हम तुम्हारी एज में ये कर लेते थे। लेकिन वो वक्त, वो माहौल, वो घरेलू ज़िंदगी अलग थी, वो लाइफ अलग थी और अब अलग है। हम अपनी परवरिश के ऊपर गौर करें, हम अपने तौर तरीक़ों पे गौर करें, हम अपने अभी जो हमारे घरों का माहौल है उस पे गौर करें कि उस वक्त के माहौल में और इस वक्त के माहौल में बहुत फ़र्क है। तो ये एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल गलत है कि हम लोग उनकी एज से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करते हैं। जितनी उनकी एज है वो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। हमने अपने उन एज में वो काम किए होंगे, लेकिन उस वक्त में और अब के वक्त में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, माहौल का फ़र्क होता है और सारी चीज़ें डिफरेंट होती है। तो इस तरह से हम अगर चाहते हैं हमारे बच्चों के ऊपर प्रेशराइज़ करना और उनको उनकी ज़िद को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप लोगों को ये जो मैंने आपको रूल्स बताई हूँ इंशाल्लाह इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और इसके ऊपर अमल करके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के अंदर जो ज़िद होती है, जो बच्चे स्ट्रबन होते हैं, जो बच्चे ज़बान दराज हो जाते हैं, उन चीज़ों को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। जैसे देखो फ्रेंड्स, कहते हैं कि ना सेट क्लियर बाउंड्रीज, लिमिट्स ज़रूरी है। तो लिमिट्स ज़रूरी है, इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्फिडेंस का मतलब फ्री छोड़ देना नहीं है कि हम लोग चाहते हैं कि बच्चे हमारे कॉन्फिडेंशियल हो जाए तो उसके लिए हम लोग उनको फ्री नहीं छोड़ दें, आज़ाद नहीं छोड़ देना, आज़ाद यहाँ माहौल में, बल्कि एग्ज़ाम्पल दूँ कि तुम अपनी बात कह सकते हो। इस तरह हम उनसे कह सकते हैं कि तुम अपनी बात कह सकते हो, लेकिन बदतमीज़ी अलाउड नहीं है। हाँ, तुम अपनी बात कहो, हम चुप रहें, उनकी बात बगौर सुने, लेकिन उनके वहाँ पर उनके अंदर करेक्शन करना है कि आपने ये जो बात कही है। अच्छा, ये होता है ना कि जैसे अभी हमने कुछ लोग बैठे, फैमिली के मेंबर्स बैठे, भले ही हमारे घर के ही लोग हैं, तो हमने अपने बच्चे को बात करने की आज़ादी दी है। तो उस वक्त वो जो बात कर रहा है, अगर उसने उसके बात करने में कोई गलती कर दी तो आप ये नहीं करना है कि सबके सामने उनको डांट दिए और उनके अंदर एक ईगो होती है ना, उनकी ईगो हर्ट हो जाती है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है इस तरह डांट देने से। उनको एक साइड में ले, बाद में वक्त की मुनासिबत से उनको ये चीज़ समझाए कि देखो उस वक्त तुमने इस तरह से बात की थी, तो वो उस तरह नहीं करना है। जब आप सबके सामने बात करो तो अल्फाज का सिलेक्शन एकदम सही तरीके से करो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उनको एक बाउंड्रीज़ दे सकते हैं, एक साइड सेट क्लियर बाउंड्रीज़ मीन्स कि हम उन्हें एक लिमिटेशंस बता सकते हैं कि कहाँ पर किस तरह से बात करनी है ना। प्रेज एफर्ट नॉट जस्ट रिजल्ट। हम लोगों को सिर्फ उनको ये नहीं बोलना है कि भाई हम लोग उनको एकदम हर दर में, जैसे भी कुछ पेरेंट्स की आदत होती है कि मुझे फ़र्स्ट रैंक लाकर बताओ, तुमको फर्स्ट आना ही है। नहीं, तुमने मेहनत की, हम उनको अप्रोच कर सकते हैं कि देखो तुमने मेहनत की है, मुझे प्राउड फील हो रहा है और इंशाल्लाह तुम इससे बढ़कर करोगे और तुम्हारा इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों का ख्याल रखो। हमारे बच्चे ज़रूर इंशाल्लाह ज़िद्दी नहीं बनेंगे, हमारी बात सुनने वाले बनेंगे और हमारे दरमियान रहेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।